दोस्तों, जब भी दुनिया में मॉडर्न या डेवलप्ड सिटी की बात होती है तो उसमें जिन चीजों की सबसे पहले कल्पना की जाती है वो होती है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यानी स्काई स्क्रैपर्स। क्योंकि फिल्मों से लेकर हर जगह हमें यही दिखाया जाता है कि सैकड़ों मंजिलों की बिल्डिंग्स और चमकती हुई लाइट ही शहर की पहचान हो सकती है। लेकिन दोस्तों, शायद यूरोपियन देशों के लिए डेवलप देशों की पहचान कुछ और ही है। इसीलिए तो पूरे यूरोप में कई ऐसी डेवलप सिटी हैं जो न्यूयॉर्क और दुबई को भी इकोनॉमी और ग्रोथ के मामले में पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन उन शहरों में न्यूयॉर्क और दुबई जैसे स्काई स्क्रैपर्स देखने को नहीं मिलते। और तो और यूरोप में ये बिल्डिंग इतनी कम है कि अगर इसे पूरे महाद्वीप की सारे ऊंची बिल्डिंग्स की गिनती की जाए तो वो न्यूयॉर्क शहर से भी कम है। आपको एक डेटा बताएं तो जहां अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में 290 स्काई स्क्रैपर्स हैं, तो वहीं 44 देशों से बने पूरे यूरोप में केवल 218 स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स हैं। तो ऐसे में सवाल तो हैरान करता है कि आज जहां छोटे छोटे देश स्काई स्क्रैपर्स बनाने में लगे हुए हैं तो वहीं यूरोप में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूरोप के स्काई स्क्रैपर्स ना बनाने के पीछे क्या राज है। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ऊंची बिल्डिंग को कब स्काई स्क्रैपर का दर्जा दिया जाता है। स्काई स्क्रैपर शब्द का जो असली मतलब है उसके हिसाब से देखें तो ऐसा कुछ जो आसमान को मिटा दे, या अगर बिल्डिंग के सेंस में देखें तो वो बिल्डिंग जो आसमान को छू ले। एक स्काई स्क्रैपर सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि ऐसी किसी ऊंची बिल्डिंग की लंबाई कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए अगर उसे स्काई स्क्रैपर का दर्जा दिलाना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ यही स्काई स्क्रैपर होने का इकलौता पैमाना नहीं है। ऐसे तो आईफिल टावर की ऊंचाई भी 324 मीटर है, पर हम उसे स्काई स्क्रैपर नहीं कह सकते, क्योंकि स्काई स्क्रैपर होने की दूसरी शर्त यह है कि उसमें 50% से ज्यादा हिस्सा लोगों के रहने लायक होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई ऑफिस हो, बिल्डिंग हो या फिर रेजिडेंशियल हो। इसलिए आईफिल टावर को एक स्काई स्क्रैपर नहीं बोला जा सकता। चलिए आपको ये भी बता दें कि स्काई स्क्रैपर्स एक अमेरिकी कॉन्सेप्ट है जिसे धीरे धीरे फिर एशिया और दुनिया भर के बाकी देशों ने अपनाना शुरू किया था। और वहीं पर अगर यूरोप की बात आती है तो वो इस तरह की गगनचुंबी इमारतों को कुछ खास भाव नहीं देता। और इसके पीछे की वजह को समझने के लिए जरा पीछे जाकर इतिहास के पन्ने देखने होंगे। तो जहां अमेरिका में 16वीं सदी तक केवल कबीलों और आदिवासियों का राज था, वहीं यूरोप के कई देश तब तक बहुत आगे निकल चुके थे। सैकड़ों सालों तक यूरोप में मोनार्की यानी कि राजा का शासन था, और साथ ही विज्ञान और इकोनॉमिक एक्सपेंशन में भी यूरोप काफी आगे था, जिस वजह से उनके पास अपना एक अलग ही तरह का डेवलप्ड कल्चर था। फिर धीरे धीरे यूरोप के देशों ने अफ्रीका, भारत और बाकी एशियाई देशों में अपना विस्तार शुरू किया, जिसने यूरोप के खजाने भर दिए और यूरोप का कल्चर और डेवलप्ड होता चला गया। जिसे अगर ऐसे देखें तो एक समय पर आज की दुनिया का सुपर पावर माने जाने वाला अमेरिका भी इसी यूरोप का ही गुलाम था। फिर आई 20वीं सदी, जिसके आने पर पहला और दूसरा वर्ल्ड वॉर दुनिया ने लगभग 35 सालों से कम टाइम पीरियड में देख लिया, और इसमें हिस्सा लेने वाले ज्यादातर देश भी यूरोप से ही थे। इसी वजह से यहाँ पर कई देश बहुत बड़े स्तर पर बर्बाद हो गए। एग्जाम्पल के लिए आप जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड का ही नाम ले सकते हैं। ऐसे में दुनिया भर से भी यूरोप की साख कम होती चली गई और पूरी दुनिया में अलग अलग देश अब इनकी गुलामी से आजाद होते चले जा रहे थे और यूरोप का सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में यूरोपियन देशों ने अपने शहरों के रिकंस्ट्रक्शन और अपनी कल्चरल हेरिटेज को रिवाइव करने की दिशा में प्रयास करने की शुरुआत की। तो ऐसे में साख बचाने की लड़ाई ऐसी थी कि उन्होंने नए तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए खुद को वही यूरोप बनाने की कोशिश की जो वो वर्ल्ड वॉर से पहले था। इसीलिए इस प्लान में कई पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को फिर से अपने ओल्ड फॉर्म्स में खड़ा किया गया। साथ ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी इमारतों की जगह भी उस वक्त में पहले जैसी पुरानी इमारतें बनाई गई। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपनी डेवलप्ड हिस्ट्री के कारण यूरोप पहले से इतना आगे था कि वहां पर नए डिजाइन के स्काई स्क्रैपर्स बनाने की जगह ही नहीं थी, जो कि बाकी के देशों में अभी है और अमेरिका में बाद में हुआ था। तो ये तो थी हिस्टोरिक वजह, लेकिन हिस्ट्री से बाहर आते हैं और दूसरे कारण की बात करते हैं। तो दोस्तों, युद्ध के इतने सालों बाद भी यूरोप में स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग ना बनने का दूसरा कारण है यहाँ के लोगों का अपने रिच कल्चर के लिए लगाव। अब आप खुद ही देखिए, जहाँ अमेरिका जैसा देश की खुद की कोई कल्चरल हिस्ट्री नहीं है, वहीं यूरोप अपनी महान कही जाने वाली संस्कृति के बोझ के नीचे दबा हुआ है। वैसे यहाँ स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी एक मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि अमेरिका और बाकी देशों में स्काई स्क्रैपर्स की सफलता का राज है उनका कैपिटलिस्ट यानी पैसा लगाओ माल कमाओ वाला रवैया, जो पैसों और विकास को प्रायोरिटी देता है।
इसलिए वहाँ ज्यादा ऑफिस स्पेस चाहिए, और ऑफिस ज्यादा होने की वजह से वहाँ काम करने आए कर्मचारियों को रहने के लिए घर भी चाहिए होता है। अब ऐसे में जमीन पर फैलने की जगह ऊपर आसमान में फैलना अमेरिका को ज्यादा सही लगा, क्योंकि एक दिन जमीन कम पड़ जाएगी पर आसमान नहीं। पर यूरोप इस मामले में दुनिया से अलग है। यहाँ कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हजारों साल पहले बनी थी और जिनकी दीवारें आज भी चीख चीख कर लोगों को उस वक्त की याद दिलाती है। यहाँ कई बड़े बड़े चर्चेज, यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज हैं। उसके अलावा कई जरूरी राजमहल और ऐतिहासिक इमारतें भी यहाँ का हिस्सा हैं, जिस वजह से जब भी यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स बनाने की बात आती है तो यहाँ जनता में काफी आक्रोश देखने को मिलता है। यूरोप के कई शहरों में डर परमानेंट बना रहता है कि अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो उनके आईफेल टावर और सिस्टीन चैपल जैसी बिल्डिंग्स कहीं इनसे ढक ना जाएं। साथ ही एशिया की तरह गरीब और पिछड़ा ना होने की वजह से यूरोप अपनी संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट ना करते हुए अमेरिका के रास्ते पर चलने का कोई खासा दबाव भी नहीं है, जो वहाँ के लोगों के इस विरोध को एक जायज मांग के रूप में दिखाता है। इसलिए यहाँ पर कई देशों ने अपने यहाँ या तो स्काई स्क्रैपर्स बनाने पर रोक लगा दी है या नियमों को इस तरह कड़ा कर दिया है कि बिल्डिंग्स एक तय सीमा से ऊंची नहीं बनाई जा सकती। पर ऐसा नहीं है कि दुनिया के साथ साथ यूरोप नहीं बदल रहा है। फ्रांस जैसे देशों ने इन स्काई स्क्रैपर्स की कीमत भी समझी और बीच का रास्ता निकालते हुए कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए जहां पर इन गगनचुंबी इमारतों का निर्माण मुमकिन है। वहीं लंदन ने एक अलग ही रणनीति अपनाते हुए कुछ इस तरह से बिल्डिंग्स को बनाने की परमिशन जारी की है जो शहर के अहम हिस्सों को नहीं ढकता है, साथ ही आधुनिक दुनिया में भी शहर को फलने फूलने का मौका देता है। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि यूरोप में हमें और ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिलेंगे? इसका जवाब हाँ और ना दोनों ही है। हाँ, ये सही है कि यूरोप में अब और ऑफिस स्पेस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनेंगी, पर अभी भी स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश हैं जो पर्यावरण संरक्षण की दुहाई देते हुए अलग रास्तों पर चल रहे हैं और नए तरह के डिजाइन ला रहे हैं। साथ ही पर्यावरण को बचाने की बात भी अब बाकी देशों में की जाने लगी है और वो इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जो उनके काम भी आए और पर्यावरण को नुकसान भी ना करे। इसीलिए वो समझते हैं कि स्काई स्क्रैपर्स जैसी ऊंची बिल्डिंग हवा के बहाव पर भी असर डालती है और उनका रास्ता रोककर नई समस्याएं पैदा कर सकती है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो स्काई स्क्रैपर्स ज्यादा होने से हवा आगे बहने की जगह जमीन की तरफ बहने लगती है और तेज हवा के मौसम में एक छोटे तूफान जैसे हालात भी बना सकती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से दुनिया में स्काई स्क्रैपर्स बनाने का ट्रेंड अब घटता नजर आ रहा है। Amazon और गूगल जैसी कंपनियों ने भी अब अपने ऑफिस और हेडक्वार्टर्स ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर शिफ्ट करते हुए नए और अनोखे डिजाइन वाले ऑफिस में डेरा डाल लिया है। Amazon का नया ऑफिस एक स्फेयर के आकार का बनाया गया है जो ज्यादा ऊंचा नहीं है पर उसमें काफी स्पेस है। साथ ही हर दीवार पर तरह तरह की आर्टिस्टिक पेंटिंग्स लगी हैं और अंदर एक हैरी पॉटर थीम पर लाइब्रेरी भी है। पड़ोसी देश चीन भी अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इतने सारे स्काई स्क्रैपर्स बनाने के बाद अब उसने नई बिल्डिंग्स की ऊंचाई को 500 मीटर पर सीमित कर दिया है। इंडोनेशिया में भी स्काई स्क्रैपर्स को लेकर पाबंदियां लागू हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में शायद और स्काई स्क्रैपर्स देखे जाएं पर उतने नहीं जितना हम सोच रहे हैं। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूरोप में स्काई स्क्रैपर्स ना बनाया जाना उनके कल्चर के लिहाज से शायद बहुत जरूरी है। और अब अगर वो पूरी तरह से खुद को बदल कर अमेरिका बनने की कोशिश में लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो देगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अमेरिका के आइडिया को सही मान लेना चाहिए या भारत को भी अपने कल्चर के हिसाब से ही डेवलप करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।